राज फूलों का बुके और केक लेकर घर आया था। सोचा था कि ये सब देकर अपनी पत्नी प्रिया को मना लेगा, लेकिन जैसे ही उसने प्रिया का कमरा खोला तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। अब उसे समझ आया कि प्रिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। असल में कुछ दिन पहले प्रिया का किडनैप हो गया था। उसने सबसे पहले राज को फोन करके मदद मांगी, लेकिन राज को लगा प्रिया बस ड्रामा कर रही है, उसका ध्यान खींचने के लिए। इसीलिए वो पार्टी में ही रुका और अपनी चालाक कजिन मीरा का बर्थडे सेलिब्रेट करता रहा। राज की बेरुखी और मीरा के लिए उसका झुकाव देख प्रिया पूरी तरह टूट गई। तभी किडनैपर्स ने उसे बेहोश कर दिया। अच्छी बात ये रही कि किडनैपर्स को प्रिया से कोई फायदा नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। प्रिया होटल लौटी, नहाई और तभी उसकी फ्रेंड नेहा का फोन आया। नेहा ने बताया कि प्रिया की गैरहाजिरी में मीरा ने राज की बर्थडे पार्टी पूरी संभाली और वहाँ ये भी अनाउंस कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है। लोगों को लगा बच्चा राज का है। प्रिया ने ये सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो राज से तलाक लेगी। नेहा के साथ प्रिया हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई, जहाँ रिपोर्ट में पता चला कि वो खुद प्रेग्नेंट है। प्रिया ने तुरंत डिसाइड किया कि वो बच्चा अबॉर्ट कराएगी। तभी उसकी नजर राज और मीरा पर पड़ी, जो सोनोग्राफी के लिए आए थे। राज ने प्रिया को देखा और फौरन उसके पास जाकर हालचाल पूछा, मगर प्रिया अब उसके दिखावे की परवाह नहीं करती थी। राज जबरदस्ती प्रिया को घर ले आया। प्रिया ने उसी वक्त तलाक की बात छेड़ी, लेकिन राज को लगा वो बस गुस्से में है। राज ये समझ ही नहीं पाया कि प्रिया के पास अब सहने की ताकत नहीं बची। असल में राज और प्रिया बचपन के दोस्त थे। प्रिया को लगता था कि उसने प्यार में शादी की है, लेकिन शादी के बाद हर वक्त मीरा उसके और राज के बीच आ खड़ी होती। स्कूल से घर लौटते वक्त राज पहले मीरा को छोड़ता। मायके जाने की बारी आई तो प्रिया को कभी साथ नहीं ले गया। मीरा के बहाने हमेशा प्रिया को इग्नोर करता रहा। इतने साल प्रिया ने चुपचाप सहा, मगर अब वो और नहीं झेल सकती थी। अगले दिन राज की दादी ने प्रिया को खूब सुनाया कि वो जानबूझकर पार्टी में नहीं आई ताकि मीरा की इज्जत खराब हो। मीरा ने नाटक करते हुए प्रिया का बचाव किया, कहा कि प्रिया को जुकाम था, लेकिन दादी को प्रिया की तबीयत की फिक्र नहीं थी। उल्टा राज को कहा कि प्रिया को दूर रखो ताकि मीरा को इन्फेक्शन न हो। इस बार राज ने प्रिया का पक्ष लिया, मगर प्रिया फिर भी उस पर भरोसा नहीं कर सकी। राज चिढ़ गया, लेकिन प्रिया की नाराजगी देखकर चुप रह गया। थोड़ी देर बाद प्रिया ने फिर तलाक की बात दोहराई। तब राज को एहसास हुआ कि ये मजाक नहीं है। अगले दिन फैमिली डिनर पर दादी ने फिर प्रिया को ताने मारे कि उसने मीरा के लिए सही खाना नहीं बनाया। प्रिया ने अपनी भाभी का पक्ष लेते हुए मीरा की पोल खोल दी। राज ने प्रिया को रोकना चाहा, मगर प्रिया गुस्से में उसे काट लिया। राज ने उसे चुप कराने के लिए अचानक किस कर लिया। प्रिया गुस्से में उठी और वॉशरूम चली गई। राज को लगा प्रिया प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रिया ने साफ इनकार कर दिया। प्रिया बस चाहती थी कि राज बिना सवाल किए उस पर भरोसा करे और उसके साथ खड़ा रहे, लेकिन राज हमेशा लॉजिक और प्रैक्टिकल बातें करता रहा। प्रिया को लगा कि राज कभी उसकी असली जरूरत समझ ही नहीं पाएगा। उसने एक बार फिर तलाक का जिक्र किया और राज को कहा कि उसे कोई और औरत ढूंढ लेनी चाहिए जो सब बर्दाश्त कर सके। राज ने फिर भी तलाक मानने से इनकार कर दिया। फिर दादी ने राज पर दबाव बनाया कि मीरा के पति के बिजनेस में 500 करोड़ 5 अरब का इन्वेस्टमेंट करे। प्रिया ने साफ मना कर दिया और कहा कि इस पैसे में उसका भी हक है, वो मीरा को 1 रुपया भी नहीं देगी। दादी ने प्रिया को ताने मारे कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मीरा ही असली बहू है। राज प्रिया को लेकर घर लौट आए, लेकिन फिर भी मीरा के बिजनेस में पैसे डालने का डिसीजन ले लिया। ये प्रिया के लिए आखिरी हद थी। उसने राज से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन दोनों के बीच साइलेंट वॉर चला। राज ने प्रिया को दोस्त की मदद से बाहर बुलवाया, लेकिन प्रिया कार में आगे राज के बगल में बैठने के बजाय पीछे अपनी फ्रेंड के साथ बैठ गई। राज ने रास्ते में खुद को हल्की सी चोट लगने का ड्रामा किया ताकि प्रिया पूछे, लेकिन प्रिया ने ठंडेपन से कहा, जब मैं किडनैप हुई थी और मरने वाली थी तब भी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। राज ने इसे झूठ कहकर टाल दी। नहीं है, वो दोनों को छोड़कर अकेली चली।